नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के वीकली रिवीजन में। आज हम 1 से 10 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली बार सहायता राशि कब दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 10 मार्च को दी जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें 7 मार्च को पहली सहायता राशि दी जाएगी, बट इसको 7 मार्च को शाम को नई अपडेट आई है कि इस योजना के तहत जो महिलाओं की सहायता राशि दी जाएगी ना, उसको डेट को आगे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप सुधार लीजिएगा। पिछली वीडियो में 7 मार्च पढ़ाया था और वो अपडेट के पहले की वीडियो थी। अपडेट के बाद अभी 10 मार्च हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि 10 मार्च हो गया है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 से नवीन महतारी वंदन योजना लागू की गई। योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक प्राप्त होगा। योजना के तहत 10 मार्च को पहली बार सहायता राशि दी जाएगी। इससे लगभग 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके तहत जो पात्र महिलाएं होंगी वो विवाहित महिलाओं को ही दिया जाएगा। ठीक है, जो 21 वर्ष से अधिक आयु की होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के अंतर की राशि का लगभग कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को 24 लाख से अधिक किसानों को धान के अंतर की राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को 917 रुपए प्रति क्विंटल धान की अंतर राशि भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसानों को एमएसपी सहित कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 3100 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदने की घोषणा की थी, तो पूरा 3100 के हिसाब से पैसा नहीं दिया गया था, उनको समर्थन मूल्य के हिसाब से पैसा दिया गया था, और जो 917 रुपए का अंतर था उसको 12 मार्च को दिया जाएगा। ठीक है, प्रति क्विंटल के हिसाब से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरातत्वविद का निधन हो गया है जिन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुण कुमार शर्मा। छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने राम मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई और उनकी मांग पर ही राम जन्मभूमि में खुदाई की गई। खुदाई में मिले अवशेषों पर उन्होंने रिसर्च किया था। सिरपुर का उत्खनन उनके नेतृत्व में ही हुआ था और इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखिए दोस्तों, सिरपुर के सांसद राजीव में भी उत्खनन में इनका नेतृत्व था या योगदान था, आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिरपुर और राजीव दोनों के उत्खनन में इनका नेतृत्व था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन किस थीम पर की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामोत्सव पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। महानदी पैरी और सोनपुर नदी के त्रिवेणी संगम पर राजिम में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ का आयोजन रामोत्सव की थीम पर आयोजित की जा रही है। राजिम कुंभ कल्प इस वर्ष 24 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने तेंदुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 722 तेंदुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2022 की गणना रिपोर्ट में देश में इनकी संख्या बढ़कर औसतन 13,874 हो गई है और छत्तीसगढ़ में कुल 722 तेंदुए पाए गए हैं। और तेंदुओं की लिस्ट में सबसे अधिक या सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिनमें 3,907 तेंदुए पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस नंबर पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 77वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मीडिया समूह इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 77वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत कर्क और मानक समय का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है कोरिया जिले में मिला है।
देश में कर्क रेखा 8 राज्यों और समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देश का छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जिसके सूरजपुर जिले के महान नदी किनारे भैंसा मुंडा गांव में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। केंद्र सरकार की एस्ट्रो पार्क योजना के लिए वैज्ञानिकों का एक दल 28 फरवरी को इस रेखा को खोजने पहुंचा। तब नई तकनीक डिफरेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से रेखा को खोजा गया तो वह करीब 28 किलोमीटर दूर मायापुर में मिली है तथा कर्क और मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले के सोनहत गांव में मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से दोनों रेखा जो कर्क रेखा और समय मानक रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, सूरजपुर में काटती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एस्ट्रो पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे तभी आप कोरिया जिले के सोनहत गांव का लीजिएगा, वरना सभी जगह सूरजपुर जिला को लेना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे राज्य शासन की हर बुक में आपको सूरजपुर ही मिलेगा और ये जो है कोरिया के सोनहत गांव जो है ये केंद्र सरकार के रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब एस्ट्रो पार्क क्या है, तो खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम जन तक समझाने के लिए केंद्र ने एस्ट्रो पार्क योजना शुरू की है। इसके तहत देश में जहां से भी कर्क रेखा गुजर रही है उस राज्य में कर्क रेखा पर एक एस्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं के पौराणिक विश्वासों को वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से सामने लाया जा सके। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शामिल है, ठीक है। पहले चरण में सूरजपुर जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर पार्क बनाने की योजना है, जिसके लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट भी रखा गया है। इसमें 50% की राशि केंद्र शासन द्वारा और 50% की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रो पार्क योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है, या आपको सारे नाम दे दिए जाएंगे कौन कौन से जिले शामिल है, ऐसा भी आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा 4 जिले हैं, उसमें 4 जिलों में कौन कौन से हैं, इसमें है सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। तो 4 जिले ये हैं, है ना, इसको भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश का दूसरा केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रायपुर में खुलने जा रहा है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश का दूसरा केंद्र रायपुर में खुलने जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सोनोवाल ने 2 मार्च 2024 को इसका शिलान्यास किया है। 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में बनेगा और अगले 24 माह में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में निम्न में से किस कक्षा से अब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। यह पढ़ाई उन स्कूलों में शुरू की जाएगी जहां पर आत्मानंद स्कूल नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चों में अंग्रेजी लिखने और बोलने की कला विकसित हो, इसके लिए यह फैसला किया गया है। अगले शिक्षा सत्र से अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर पहली कक्षा से प्रारंभ की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है कि हर साल 5,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। इस तरह 5 सालों में 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ करने की तैयारी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 32,000 प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में है ना, छत्तीसगढ़ में हिंदी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 6वीं से अंग्रेजी की पढ़ाई की जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा जो है ना कक्षा 6वीं से शामिल थी, लेकिन अब इसको पहली कक्षा से शामिल करने का योजना लाया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रम वैन का संचालन निम्न में से किस जिले में किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के ग्राम बगिया से श्रम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। श्रम वैन जशपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर श्रमिकों का पंजीयन करेगी, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने में सहयोग प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि श्रम वैन के माध्यम से जिला जशपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवासरत असंगठित श्रमिक तथा निर्माणी श्रमिक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष का है, उनका पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा और श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में 2 थाना चौकी का शुभारंभ किया, जिसमें तपकरा थाना के अंतर्गत ऊपर कछार थाना चौकी तथा तुमला थाना के अंतर्गत कोल्हेन झरिया थाना चौकी शामिल है।
दोस्तों साथ ही साथ 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के ग्राम बगिया से नौनी रक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जसपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज के उद्देश्य से इस रथ का संचालन किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूनम विराट तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी से 6 अकादमी फेलो और अभिनेता अशोक सर्राफ, राजीव वर्मा और गायिका बॉम्बे जयश्री सहित 92 कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार पूनम विराट तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूनम विराट तिवारी जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका समप्रिया पूजा निषाद को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के 2 महिलाओं को यह अवार्ड मिल रहा है, जिसमें से पूनम विराट तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और समप्रिया पूजा निषाद को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को पेयजल सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले को प्रदान किया गया है। रायगढ़ जिले को पेयजल सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यह पुरस्कार राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1500 रुपए का पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन हेतु निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरण कर योजना को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है। ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिकों के आश्रित को 750 रुपए मासिक पेंशन दिया जाना प्रावधानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्री रामलाल दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 5 मार्च को किया गया है। 5 मार्च 2024 को श्री रामलाल दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली 12 कोच वाली विशेष ट्रेन से 850 राम भक्तों की टोली को लेकर रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जनता को सरकारी खर्च पर श्री रामलला का दर्शन कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में रायपुर के अलावा बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग से अयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी। ठीक है, 4 जगह से चलनी है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ से। ठीक है, इसमें दुर्ग लिखना छूट गया, लेकिन दुर्ग से भी ट्रेन चलेगी। ये पहले मैंने आपको इसके बारे में बता चुका है। अगला प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2431 हेक्टेयर में पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी। प्रदेश में हरियाली प्रसार के लिए वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी। प्राकृतिक पुनरुत्पाद के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री केदार कश्यप जी है। और छत्तीसगढ़ में साथ ही साथ इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी, है ना। चलिए, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो भी आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमको पता लगे और हम आपके सारे डाउट्स को दूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऐप से निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रमेव जयते से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत आश्रित संतान हेतु
दत्तक संतान एवं हितग्राही पंजीयन श्रमिक व पंजीकृत श्रमिकों के संतान को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से श्रमेव जयते ऐप डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप का संचालन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की स्नेहा बंजारे ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत से 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में स्नेहा का चयन हुआ था। उनका मुकाबला मिस्र की खिलाड़ी से हुआ था फाइनल में, और उन्होंने यह मुकाबला हार गया, जिससे वजह से इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्नेहा बंजारे किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, कराटे की खेल से संबंधित है स्नेहा बंजारे, ठीक है। और किस जिले से संबंधित है? कोरबा जिले से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, इंडियन लॉ रिपोर्ट छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री रमेश सिन्हा जी ने किया है। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ऑडिटोरियम में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चित्रकूट महोत्सव में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा तैयार की गई ट्राइब्स ऑफ बस्तर की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। कॉफी टेबल बुक में कांगेर घाटी के आसपास निवासरत धुरवा जनजाति समुदाय के रीति रिवाज, त्योहार, स्थानीय मेला मड़ई, जंगल, आदिवासी संस्कृति का संबंध, वन उपज पर निर्भरता, समुदाय में सह अस्तित्व की भावना इत्यादि का फोटोग्राफी के माध्यम से वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु एमओयू करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का राज्य बना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हुआ है। इस प्रकार का एमओयू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। यह एमओयू कानूनी प्रणाली को मजबूत करने एवं सभी प्रकार के त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। एमओयू के तहत नवीन कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस एमओयू के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.5% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटकर 1.5% कर दिया गया है। वहीं कृषक कल्याण शुल्क को 0.5% किया गया है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी निम्न में से किस नदी के किनारे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैरी नदी के किनारे है। राजिम मेला के क्षेत्र में पैरी नदी के किनारे सीताबाड़ी में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सीताबाड़ी का एक ऐतिहासिक महत्व है। यह पुरातत्व विभाग द्वारा पिछले वर्षों में खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान मौर्य काल तक के अवशेष मिले थे। तत्कालीन सीताबाड़ी खुदाई के प्रभारी रहे डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि सिरपुर के उत्खनन में करीब 2600 वर्ष पहले के अवशेष प्राप्त हुए थे। अवशेष के आधार पर पुरातत्व वेदा के अनुसार इस जगह पर किसी समय में बंदरगाह होने की पुष्टि मिलती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बंदरगाह से व्यापार किया जाता रहा है या जाता रहा था। ठीक है। गौरतलब है कि राजिम तेलिनबाई नामक भक्ति माता के नाम से ही इस शहर का नाम राजिम पड़ा है, जो कि प्राचीन काल में कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी के नाम से प्रख्यात था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चित्रकूट महोत्सव 2024 का उद्घाटन कब किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 मार्च को किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 5 मार्च को चित्रकूट महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर वे बस्तर संभाग के लिए 208.32 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 643 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सरस मेला का आयोजन पहली बार किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरधाम जिले में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
सरस मेले का आयोजन रायपुर में भी हुआ था, लेकिन पहली बार कहाँ किया जा रहा है ये पूछा गया है, तो कबीरधाम जिले में पहली बार किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे पहली बार पूछा है, ठीक है। 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन पहली बार कबीरधाम जिले में आयोजित हो रहा है। आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।